Hi guys, welcome to my YouTube channel Blossom Sharma and it's been long आज बहुत दिनों बाद फिर से YouTube पे so because it's something special, yes the special is tomorrow is करवा चौथ and मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ। आज मेरा वर्किंग था और कल भी वर्किंग है एंड आई कैन टेक ऑफ बट मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा फील होता है कि यू नो यूर ऑन फास्टिंग सो इट्स बेटर सुबह उठ के रेडी हो जाओ और ऑफिस आ जाओ। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग एंड अब मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं 4:30 एंड मैं जा रही हूँ सैलॉन सो आई जस्ट गेट माई ब्यूटी सर्विसेज डन फ्रॉम देयर एंड देन अपने नेल्स करवाऊँगी। सो सजेस्ट मी व्हाट कलर आई शुड गो फॉर। मेरा आउटफिट इज़ रेड एंड गोल्डन एंड उसके बाद मैं जाऊँगी मेहंदी लगाने के लिए। तो मुझे लगा चलो इन सब चीज़ों को कवर करते हैं। इनफैक्ट मैं थोड़े दिन से ब्लॉग में एक्टिव नहीं थी क्योंकि यू नो आई वेंट फॉर माई कज़न्स एंगेजमेंट शॉपिंग। मैं उसका ब्लॉग बनाना चाहती थी बट बहुत क्राउडेड था, मार्केट में बहुत भीड़ थी तो इतना मैं शूट कर नहीं पाई तो मैंने नहीं बनाया। बट आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि फेस्टिव वाइब्स कैसी है मार्केट में और कैसे चल रहा है सब कुछ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड फिर मिलते हैं। ये ब्लॉग कल तक कंटिन्यू रहेगा। आई विल रिवील माई दिस करवा चौथ लुक ऑल्सो। सो अभी हम हैं ऑलमोस्ट उसी वाली डेलीकेंट वाली रोड पे जो मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। सो दैट्स इट। ओह गॉड गाइस आई एम स्टक इन ट्रैफिक जैम। लुक एट दिल्ली ट्रैफिक मीन्स यू नो इट इज़ जस्ट लाइक डिस्टेंस ऑफ हाफ एन आवर बट यहाँ पहुँचते हुए तो मुझे लगता है 1 घंटा और लग जाएगा मुझे एंड आई एम स्टक राइट नाउ। वेरी 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 annoyed. So guys, now I'm done with my facial and अब मेरा रूट टचअप शुरू हो रहा है जिसके लिए हेयर वॉश हो रहा है एंड आई गिव यू क्विक लुक ऑफ दिस सैलून। इट्स माय पर्सनल फेवरेट। मैंने यहाँ से 2 बार मेकअप भी करवाया है बट सर्विसेज के लिए आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लाइक ब्यूटी सर्विसेज हेयर सर्विसेज तो यहाँ की अच्छी होती है एंड इनसे भी लिए। भैया अपना नाम बताएं। प्रिया नहीं सर्विस करने वाले। मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छे करते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ। पहले मैं 2 सर्विसेज करवाती हूँ फिर मैं आपको सो गाइस आई एम एक्चुअली मेरा हेयर वॉश हो गया है एंड नाउ आई एम हैविंग माई ग्रीन टी एंड बस। तो अब मेरा रूट टचअप लगेगा। I am so excited for my Karwa Chauth. Bring guys, now I'm having my poha evening snack with some black coffee and इसकी फ्लैशबैक पता नहीं क्यों और है। एंड ललित भैया अब मेरा कर रहे हैं हेयर स्पा। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे कितने अच्छे मसाज देते हैं जैसे। तो देखो वहाँ पे नेल्स पे काम हो रहा है। इसके बाद मैं जाऊँगी नेल्स पे।
ज़्यादा प्रोसेस हुआ नहीं है और बहुत ही गंदे लग रहे हैं फिलहाल तो मुझे। ये हैं भैया, भैया का नाम क्या है? मुकुल नाम है मेरा। मुकुल। तो ये मुकुल भैया हैं और ये मेरे नेल्स, ये जो आप गंदे से नेल्स देख रहे हैं इनको ठीक करने वाले हैं ये। और हम कर रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंच, साइड फ्रेंच इस Side आर्ट को। French. हाँ, साइड फ्रेंच ना। Side French. हम करने वाले हैं साइड फ्रेंच इन रोज गोल्ड एंड विद वाइट आउटलाइनिंग। सो एक बार अगर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देन आई गोना शो यू एंड दिस इज मी। एंड अभी बज रहे हैं रात के 10:30। फिलहाल मुझे ये करना है एंड देन मुझे फिर जाना है मेहंदी लगवाना। मेरी फ्रेंड पूनम और ये रही इसके असं लगेही लगेगा एकदम तो आपको लगेगा श्वास नहीं से guys, now we starting with nothing. Once it will be done, तब मैं आपको दिखाऊंगी। हे गाइस, सो अभी हम लोग गए थे, इनको थोड़ा बता देती हूँ मैं। सो गाइस अभी हम लोग गए थे, एक्चुअली वैसे तो बज गए हैं 11:30, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। और जो मेरा प्लान था वो पूरा चौपट हो चुका है। जो मैंने आपको कहा था कि मैं 12 बजे तक सो जाऊंगी और फिर सर्दी के लिए उठूंगी, मैं अभी मेरी मेहंदी शुरू हुई है तो मैं अभी यहीं पे सैलून पे हूँ। मैं हूँ वैलेंटाइन बाय पूनम एंड प्रियंका, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई सर्विसेज एंड सर्विसेज हो चुकी हैं। उसके बाद मेरे नेल्स हुए जो मैं यहाँ तक आपको दिखा पाई थी। तो दिस इज़ माई नेल्स, बहुत ही सोबर हैं, सम रोज गोल्ड विद रेड एंड वाइट आउटलाइनिंग के साथ में। एंड उसके बाद में ये हैं भैया, आपने नाम क्या बताया था? मुकुल। हाँ, मुकुल भैया जो इन्होंने मेरे नेल्स किए थे। इन्होंने मुझसे पहले कहा, इन्होंने कहा कि ये मेहंदी नहीं लगाएंगे, तो मैं बिल्कुल होप छोड़ चुकी थी और मुझे जाना था कहीं और। लेकिन उसके बाद में जैसे कि सैलून खाली हो गया और ये लगाने वाली थी अपने ओनर को, ओनली अपने उनको लगाने वाले थे। तो इनकी मेहंदी देखिए कितनी ब्यूटीफुल, कितना क्लीन काम है। सबसे बड़ी बात है कि कितना सुंदर काम किया है। तो मैं इतनी ज़्यादा इस काम से इम्प्रेस हो गई कि मैंने जहाँ जाना था मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया, बिकॉज शॉर्टेज ऑफ टाइम ऑल्सो। एंड मैं अब यहीं पे हूँ और मेरी मेहंदी लगना शुरू हो चुकी है और 12 बजने वाले हैं। इसलिए मैं लेके आई हूँ आलू टिक्की बर्गर, ये जो भैया के हाथ में, और ये भैया बड़े स्वीट हैं, ये इनके हस्बैंड हैं। और ये मेरे साथ मार्केट गए थे, हम मेहंदी की कीप भी लेके आए। और उसके बाद इन्होंने मेरे को नोज पिन, मैंने को बहुत टाइम लगा तो इन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया और इन्होंने मतलब मुझे मिल गई फाइनली। सो सब अच्छे से चल रहा है सो फार और एक्साइटमेंट बिल्कुल मतलब हाई लेवल पे ही है। और मेहंदी की थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ, जब पूरी लग जाएगी तो फिर से दिखाऊँ, तो स्टे ट्यून। ओके गाइस, सो अभी बज रहे हैं 3:45, मतलब 4 बजने में सिर्फ 15 मिनट हैं। और मैं सुन रही थी करवा चौथ स्पेशल कुछ गीत, और ये ही मैं। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं अभी भी इन्हीं कपड़ों में हूँ। येस, क्योंकि मैं एक्चुअली मेहंदी लगा के मैं 1 बजे आई, और 1 बजे के आने के बाद फिर मेरा कुछ ग्रॉसरी का सामान आया हुआ था, मैंने वो लगाया, वेजिटेबल्स लगाए, देन अपने कपड़े आयरन किए, अपनी तैयारी करी। एंड ये करते करते मेरे को टाइम का पता ही नहीं चला। एंड 4 बज गए एंड बजने वाले हैं। इनफैक्ट मैं फटाफट अभी शावर लेने जा रही हूँ। मैंने अपना मंदिर सजाया, लाइक फूलों की माला लाई थी मैं वाहिगुरु जी के लिए, और करवा चौथ माता के लिए वो मैंने सजा चुकी हूँ। और मेरी करवा चौथ की थाली शाम के लिए रेडी है। ये मेरा सब्जी का सारा सामान है। और बस अब मैं फटाफट, मैं कुछ ज़्यादा तैयार होने वाली नहीं हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी देर में उठ के फिर ऑफिस के लिए तैयार होना है। नहीं तो मैं इस टाइम पे भी जनरली हम लोग होता ही है करवा चौथ में कि आपको सूरज निकलने से पहले पहले तारों की छाँव में बेसिकली आपको कुछ ना कुछ खाना होता है। कुछ भी खा सकते हो आप, फेनियाँ खा सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे फेनियाँ हैं, ये मीठी सेवइयाँ हैं, और ये पूरी सरगी की थाली होती है जिसमें कि चूड़ियाँ होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, और अच्छा कोई सूट होता है, लाल चुन्नी होती है, कुछ पैसे होते हैं, और ऐसे सुहाग का बहुत सारा सामान होता है, लिप शेड। और जो मैंने अभी यहाँ पे रखा नहीं है, बेसिकली लिप शेड कॉस्मेटिक का सामान होता है। लिप शेड हो गया आपका, कॉम्पैक्ट पाउडर हो सकता है, बिंदी हो सकती है, सिंदूर होता है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ होता है। और वो आपकी सास आपको देती है, सरगी होती है, और आप भी सास के लिए कुछ ना कुछ सूट या फिर कोई भी गिफ्ट ले सकते हैं, कैश दे सकते हैं। तो
ये बस ऐसे त्यौहार बनाए हुए हैं। सो आप सबको पता ही है कि करवा चौथ का त्यौहार होता क्यों है। ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए होता है। एंड तो मैं भी ये व्रत रख रही हूँ और आपको इसमें यही करना होता है कि आप एक रात पहले या 2 दिन पहले अच्छी सी मेहंदी लगाते हैं, नया सूट लेते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं। एंड देन आपको व्रत करना होता है। इस व्रत में आप पानी भी नहीं पी सकते। अभी जो मैं शावर लेने के बाद जो खा लूँगी, जो पी लूँगी, उसके बाद में एक बार सूरज निकल जाएगा और मतलब तारे ख़त्म हो जाएंगे, तो उसकी छाँव में हमें करना होता है। वो होने के बाद हम कुछ खा पी नहीं सकते। तो बस मैं फटाफट जाती हूँ और तैयार होकर आपको मिलती हूँ। बाय बाय गाइस। सो मैं आ चुकी हूँ और ये मेरी पूजा हो चुकी है। जय करवा चौथ माता की जय हो, सतनाम वाहिगुरु। और ये रही मेरी सरगी की थाली, करवा चौथ की थाली, और ये रही मैं। और मैंने भी बहुत बेसिक सा अटायर लिया हुआ है। एक्चुअली मेरी पूजा हो चुकी है और बिकॉज़ ऐसा है कि अभी भी आप ऐसे फैंसी तैयार हो सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरे को ऑफिस जाना है सुबह, तो मैंने बस शावर लिया, मैंने बेसिक से तैयार हुई, नो मेकअप, जस्ट मैंने एक बिंदी लगाई है एंड मैंने कोई बेस नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। एंड हाँ, मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं एंड मेरी मेहंदी, सिंदूर लगाया है और ये मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने कश्मीरी कुर्ती और पजामी डाली हुई है और साथ में सिर्फ ये चुन्नी ली है। और अब मैं अपनी जल्दी से सरगी खाऊंगी क्योंकि टाइम हो रहा है। तो ये अब तक का क्विक अपडेट है। तो फिर मैं बस ये अपनी सरगी खा के, और सरगी में आपको दिखाती हूँ मैं क्या खाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को इतना पर्सनली मीठा इतना पसंद नहीं है। तो मैं नमक खाऊंगी और थोड़ा सा मीठा लूँगी और फिर मैं खा के फटाफट जल्दी से ग्रीन टी पी के सो जाऊँगी। हे गाइस, सो ये है मेरी लाइक सर्दी क्या बोलूँगी, बट मैं यही खाती हूँ, मुझसे नहीं खाया जाता इतना ज़्यादा मीठा सेवना। तो ये मेरी खीर है, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, गोभी की सब्ज़ी है एंड ये थोड़ा सा मंचूरियन है जो मेरे हस्बैंड ने लास्ट नाइट मंगवाया था, पर मैंने खाया नहीं था। और मैंने एक्चुअली डिनर ही नहीं किया है। आपने देखा कि मैंने सिर्फ मैंने सिर्फ बर्गर खाया था वहाँ पे, वो भी आधा सा बर्गर खाया था बिकॉज़ 12 बजने वाले थे। एंड बस अब मैं खाऊंगी। तो यही मैंने कल से डिनर नहीं किया हुआ, तो ये मैं इसलिए खा रही हूँ ताकि मुझे नमक बहुत ज़रूरी होता है। मैं मीठे ही बिना रह सकती हूँ, मुझे नमक चाहिए, तो मैं फटाफट खाती हूँ। और मैं साथ में देखूँगी सबा का जहाँ का ब्लॉग। तो मैं फटाफट खाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो आई थिंक अभी के लिए इतना ही है। एंड आई होप आप लोग भी अपने अपने घर पे सब लोग जो भी मैरिड वुमेन हैं और जिनकी शादी होने वाली है और जिनकी शादी नहीं भी हुई है, करवा चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है, जो भी किसी को पसंद करता है उसकी लंबी उम्र के लिए, या अपने पति के लिए भी रख सकते हो। एंड मुझे लगता है कि अगर आप अपने फादर, अपने मदर, किसी के लिए भी रख सकते हो। लाइक हम किसी की लंबी आयु के लिए तो ज़रूरी नहीं है वो हमारा पति हो, हम किसी के लिए भी वो फास्ट रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों का फास्ट भी अच्छा जा रहा है और आप लोग भी इसको ऐसे इंजॉय कर रहे हो जैसे कि मैं कर रही हूँ। सो स्टे ट्यून एंड हम मिलते हैं कल। सो गाइस, अब मैं पी रही हूँ अपनी ग्रीन टी एंड आई हैव सम खजूर। एंड वो आप सब लोगों को ये बात पता है कि खजूर बहुत ही हेल्दी होता है एंड उसमें बहुत एनर्जी होती है। सो व्हेन एवर यू आर फास्टिंग और यू आर अबाउट टू फास्ट, यू शुड ऑलवेज टेक खजूर। सो मैंने सोचा ये आपको बता देती हूँ।